हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमने कहा आपको जो डाउट्स हो वो आप डाउट क्वेश्चन भेजें। बहुत से डाउट्स आ चुके हैं, उससे हम डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 सवाल पे क्या है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। पहले एक आप त्रिभुज ड्रा करें। देखो ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के मान लो ये कोऑर्डिनेट्स ए है, ये बी है, ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लें। ये है 4, -6 और v के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -2 और c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 2 है। ठीक है, अब कहा गया किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, यहाँ से यहाँ तक हमने, आपको पता है ये माध्यिका होती है। मान लो ये पॉइंट्स हमारा क्या है d है। माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब त्रिभुज जो ए बी डी का क्षेत्रफल होगा, इसका, इस वाले का जो क्षेत्रफल होगा, वही त्रिभुज हमारा में दिखाना है कि ए सी डी का क्षेत्रफल होगा। ये वाले ब्लैक वाला, दोनों का क्षेत्रफल क्या दिखाना है हमें? दिखाना है बराबर होगा, यही दिखाना है। तो सबसे पहले देखो हम लिखें कि सबसे पहले जो दिया है वो लिखें। दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में दिया है। और कोऑर्डिनेट्स माने हमने ए बराबर 4, -6, बी है आपका 3, -2 और सी है आपके 5, 2। ठीक है, इसमें कहा हमने एडी माध्यिका है। एडी क्या है? मीडियन है, माध्यिका है। एडी माध्यिका है। ठीक है, अगर एडी माध्यिका है तो क्या बिंदु डी के निर्देशांक निकाल सकते हैं हम? तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है। बिंदु डी के निर्देशांक देखो क्या हो जाएगा। देखो आपको पता है डी, ये क्या है डी, बी सी का जो मध्य बिंदु वो क्या है डी है। तो आपको पता है x1 + x2/2 डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, y1 + y2/2। तो हो क्या जाएंगे आपका, हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, हो क्या जाएगा डी के कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू x1 कितना है 3 और +5/2। ठीक, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होगा -2, +2/2। आपको पता है 5 और 3 8, 8 मतलब, और 8 में 2 से भाग जाएगा 4 हो जाएगा और ये बचेगा 0। तो हम ये कह सकते हैं हमारा ये निकल के आ गया, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे 4, 0 आ गए, 4, 0 आ गए। अब हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लें। डी कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं ना हमारे, और ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें, और दोनों का आपका जो एरिया क्षेत्रफल होगा वो बराबर आ जाएगा। तो वही हमें सिद्ध करना है, सत्यापन कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पहले आप पॉइंट्स बताओ, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, आप बस हमें पॉइंट्स बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे पॉइंट्स आप ये हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। हम लिख लें, आपको हम लिख लें x1 क्या है, x1 है आपका 4 और y1 कितना है, y1 है -6। ठीक है, और x2 कितना है, यहाँ x2 कितना है, x2 है 3 और y2 कितना है, y2 है
2 और x3 कितना है 4 और y3 कितना है 0 0। ठीक, अब हम लगा दें क्या त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला हमने आपको बताया है 1/2। याद करने की भी ट्रिक भी बताइए। देखो पहले x1 लिखो, 1 हो चुका है, हमने कहा कॉम्बिनेशन ऐसा लिखते हैं 1 2 3 का 1 हो चुका, क्या बचा 2 और 3 तो लिखेंगे y2 माइनस y3। अब 1 ले चुके हैं, अब क्या बचा 2 ले लें, x2 लिया है, अब बचा क्या 3 और 1 तो y3 माइनस y1। अब 2 हो चुका है, क्या ले लें 3 लिख लें, 3 मतलब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बराबर रखे 1/2, x1 की वैल्यू देखो क्या है 4 है, 4 रखो, y2 माइनस y3 माइनस 2 0, x2 कितना है 3 है, y3 माइनस y1 y3 0 है, माइनस होता है और y1 माइनस से तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है x3 4 है और y1 माइनस y1 माइनस 6 है और ये प्लस हो जाएगा -2 है ना इस कारण। अब इसको बराबर क्या 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, -2 और 4 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 0 तो कुछ नहीं होगा, तो -8 प्लस के 6 और 3 36 18 हो जाएगा। देखो -6 में 2 जाएगा तो -4 आएगा और -4 का मल्टीपल करेंगे तो -16 आ गया, -16 बराबर। देखो अब इसे सॉल्व करें 1/2 तो यही रहेगा इनटू, सॉल्व करें देखो 18 है और 18 में से 8 जाएंगे 10 बचेंगे और 10 में से देखो ये कर लो जाए 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 8 कितना 24 माइनस के 24 हो गया 18 माइनस 24। अब ये हुआ है 1/2, ये हम घटाएंगे तो कितना बचेगा -6 बचेगा, -6 अपॉन, अब 2 से डिवाइड कर दे कितना आएगा 3 आ जाएगा, -3 क्या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको पता है कभी क्षेत्रफल क्या आपने माइनस में सुना है कभी, क्या क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। लिखेंगे हम, यहां लिखें, देखो यहां लिख दें, यहां -3 स्क्वायर यूनिट है, हम लिख दें यहां कि देखो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, जो माइनस है उसे हटा के हम प्लस कर दें 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये माइनस आया था ना प्लस कर देंगे। ठीक, अब इसे कर दें, अब हमने इसका क्षेत्रफल तो निकाल लिया 3 स्क्वायर यूनिट, इसका ये आया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। इसका और निकाल लें, अगर दोनों बराबर आ जाएं तो हमारा प्रूफ हो जाए। अब निकाल लें त्रिभुज ए बी ए डी सी में, देखो लिखें आप त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में क्या है, x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, y सब लिख लें। x1 बराबर क्या होगा, x बराबर 4 और y1 बराबर -6। ठीक है, और x2 बराबर क्या 4 और y2 बराबर 0 और x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2। अब इसमें वही लगाएं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, यहां त्रिभुज ए बी सी डी में लिख दो, क्षेत्रफल तो नीचे लगाया ना। ठीक है, आप क्षेत्रफल लिख दिया, ये फॉर्मूला आपको पता है होता है, फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे। आप लिख दें, अगर लिखना हो तो 1/2, हमने कहा क्या x1 लिखो तो y2 माइनस y3
प्लस अगर y2 लिख रहे हो तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस अगर हम x3 लिख रहे हैं तो y1 माइनस y2, यही होता है, ठीक। अब देखो हम यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 लिखेंगे, x1 कितना है, x1 4 है, 4 लिखा, y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है 4 और y3 माइनस y1, y3 कितना है 2 और माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 कितना है 5 और y1 माइनस y2, y1 कितना है -6 और -0, कोष्टक बंद कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इक्वल टू 4 में 2 का मल्टीपल -8 प्लस का 6 और 2 8 और 8 चौके 32 हो जाएगा। तो -6 में 5 का मल्टीपल करेंगे -30 हो जाएगा। अब देखो 1/2 यही रहेगा, अब क्या होगा -8 और -30 -38 और प्लस 32 होगा, प्लस 32 हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 ये हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6, आप कट करेंगे क्या आ जाएगा -3, 3 स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट। और आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल क्या नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। कभी एरियस ऋणात्मक होता है क्या, नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम क्या कहेंगे, इसका हमारा क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और देखो इसका क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यूनिट हो गया, इसका 3 स्क्वायर यूनिट। और निकालना भी क्या था हमें, यही तो निकालना था, सत्यापित करो कि त्रिभुज ABC के परिणाम का सत्यापित करना था। इस AVD का क्षेत्रफल होगा ACD के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर। तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर आ गए तो हम लिखेंगे अतः मध्य का त्रिभुज के क्षेत्रफल को त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो बांटती है कि नहीं, हमें ये सिद्ध करना था कि जो मध्यिका है ना वो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है कि नहीं। तो हमने दोनों के क्षेत्रफल को बराबर दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो मध्यिका होगी वो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आई होप आपने आज के सेशन को समझा होगा। आपको जो डाउट्स हैं वो आप ज़रूर भेजें, हम डाउट सेशन में उनको डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।